आइए सुनते हैं श्री मायामृग जी की रचना एक चुप्पे शख्स की डायरी के अगले कुछ पन्ने। तुम्हें अपनी बेचैनियाँ कहनी होती है, मुझे अपना सुकून तलाशना होता है। प्रेम अगर बेचैनी से परे कुछ नहीं, तो प्रेम की तलाश पूरी होने तक यह सफ़र बीच में छूट जाना तय है। हर कदम जो इस राह पर पड़ा, उसके निशान सिर्फ देखने के लिए नहीं, पीछे आते को राह दिखाने के लिए भी है। चलो ये सफ़र यूं ही सही, तुम कहते रहो मैं चुप रहूँगा। एक और एक दो की एक और एक 11, सारी कहावतें चुप खड़ी है। प्रेम के वे दिन जब पेड़ों से छिपाया प्रेम, रास्तों से मिटाया प्रेम, आँखों से ना बोले, जुबा से ना फिसले, दिल से थामे रखा, हाथ टटोलते रहे बार बार, सब अपनी अपनी जगह था। पेड़ सूखे कि प्रेम, हर पत्ती पर लिखना चाहा बयान प्रेम का, पलके गिराकर आँखों से छिपाना चाहा सूखना उनका। जुबा पहले प्रेम बोलती फिर सच, इस शक्ल में जाने किसका चेहरा है जिस पर कुछ नहीं लिखा। छिपाने से अगर छिप जाता सच, तो कह सकता कितना प्रेम है अब भी मेरी दुनिया में। छू लेने भर को आया, छुअन जाती नहीं जाने के बाद भी। विघटित हो जाना प्रेम के घटित हो जाने को चुनौती नहीं है। मृत्यु और मिथ्या का अंतर शास्त्रीय नहीं, पर सब कुछ तो नहीं लिखा रहता शास्त्रों में। नए भी तो बनने होते हैं। अपनी मृत्यु के ठीक आखिरी पल तक जिंदा रहता है प्रेम। कितना भी क्या असमंजस भई है सो है, कोई शास्त्र कहे ना कहे। मंदिर में होती आरती में घड़ियाल को झुला झुला कर टनके बजाते हुए, लय की ताक से निकला बांध लेने वाला सूत। बंध गया भगत का मन, भगत के मन में घटित हुई आरती। लय ही तो है जिसमें एक तान पर तना रहता है, प्रेम में डूबा है जो। मूर्ति को गढ़ते हाथ, तानपुरे पर चलती उंगलियां, तबले पर थाप देती हथेली, लय की खोज ने गढ़ना सिखा दिया जीवन को। लय टूटी, उसका होना पता चला। लय खो जाने पर प्रेम का न रहना समझ आया। यह समझना ज़रूरी था, पर कीमत ज़्यादा चुकाई। ये जो लिखा है, क्या इसमें कोई संगीत है? मुझे रुदन क्यों सुनता है फिर? प्रेम की पीठ पर लिखा था उदासी, बस पलट कर नहीं देखा। चेहरे पर चमक बढ़ती देख सके सब, पीठ पर वे निशान नहीं दिखे जो वक्त को ढोने से बने। पीठ दिखने को पीठ उघाड़नी पड़ती है, सभ्य लोग उघाड़ते नहीं ढकते हैं। सब कुछ ढकने से ढका जा सकता तो कितना अच्छा होता। बोलता तो क्या बोलता, और बोलकर कह पाता कि न कह पाता। जो कहना है उसे घुमा फिरा कर 1000 तरीके से कह ना सकूं, और विवशता माथे पर चिपकी विज्ञापन करती फिरे कि कहना चाहता था पर कह ना सका। इससे बेहतर यह है कि मान लिया जाए कुछ कहता ही नहीं। चुप्पी थी कमबख्त, नहीं कहा तो नहीं कहा। जो कहना चाहता हूँ वही कहने के लिए चुप हूँ। संबंधों से तय होगी ज़रूरतें, कि ज़रूरतों से तय होंगे संबंध। जो बदलते रहे वे संबंध रहे होंगे, जो दिखते रहे वे ज़रूरतों में शामिल थे। बदलना भी तय था, दिखना भी। संबंध भी सच थे, ज़रूरतें भी। चुप रहकर संबंध निभाए, बोल बोल कर ज़रूरतें दर्शाई। इस ढेर सारे संदेह के नीचे संबंध दबे हैं कि ज़रूरतें। चलो खोजते हैं, कुछ तो है यहाँ, मिले भले ना मिले। किंवदंतियों से चलकर कथाओं में
जहाँ आकर ठहर गया प्रेम। मैं नीलाए आसमां का छोर नहीं था, धरती का ही फटा कोना था। चलो वही कदम रखे, उड़ान जहाँ से शुरू हुई। मुक्ति की कामना व्यर्थ हुई, गीता का 18वां अध्याय नहीं था यह। बीत जाना रीत जाना नहीं है, यह समझ आने तक बीता भी रीता भी। जो आता गया बिताता गया, लौटने की कामना से मुक्त दम चलने का था। बीतते गए पल रास्ते के, पेड़ों पर गुजर जाने की निशानी के लिए टांग दिए। खुश था कि जो बीत गया रीत गया। वक्त लगा जानने में कि बीता कुछ और था, रीता कुछ और। हर पंक्ति के दोनों तरफ खाली जगह है, शायद दो हाशिए। चीखने से हवा में आवाज़ तो भर जाती है, पर सन्नाटा टूटता नहीं। तुमने दीवारों के बीच आले नहीं छोड़े। तुम्हारी ज़ुबान बोलती रहती है प्रेम प्रेम, और पीठ की ओर बांधे हुए हाथ बुनते रहते हैं सन्नाटा। रेखाएं, हथेलियाँ, उंगलियों के पोर तक में ठक ठक सुनाई देती है, बार बार दी गई तुम्हारी दस्तक की। पर दीवारों के पार तक आवाज़ें जाती ज़रूर है, सुनता कोई नहीं। लकीरें बना बना कर काट दी गई है। समझना ज़रा मुश्किल है, पर समझना तो होगा ही। तो अभी आप सुन रहे थे श्री माया अमृत जी की रचना एक चुप्पे शख्स की डायरी के कुछ पन्ने।